नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर अचानक राजनीति गर्म हो गई। बिहार के अंदर इस वक्त लालू प्रसाद यादव के घर पार्टी चल रही है और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, यह बात तय हो गई। लेकिन बिहार में एक नई सरकार बनने जा रही है। वह सरकार किसकी बनेगी? क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण भी होना है या किसी और का शपथ ग्रहण होना है, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस्तीफा तो नीतीश कुमार को देना है, क्योंकि एमएलसी पद से इस्तीफा कल देंगे वो, और एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद वह एक आम नागरिक हो जाएंगे। ऐसे में 6 महीने का वक्त उन्हें हो गया मुख्यमंत्री का शपथ लिए हुए 2025 में चुनाव जीतकर। अब राज्यसभा सांसद बन तो गए हैं, चुनाव जीत गए, सर्टिफिकेट भी मिल गया, लेकिन अभी सदस्यता ग्रहण नहीं किया है राज्यसभा लोगों ने। और बिहार में या किसी राज्य में मुख्यमंत्री रहने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना चाहिए, चाहे वह एमएलसी हो या फिर वह विधायक हो। ऐसे में एमएलसी पद से कल इस्तीफा देंगे, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना होगा। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर के वह फिर शपथ ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 6 महीने का वक्त मिलेगा। तो क्या यह चांस उन्हें मिलेगा, या भारतीय जनता पार्टी अपना बना लेगी, या नीतीश कुमार का कोई और चाल है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर एक बड़ी पार्टी का आयोजन अचानक कर दिया गया और बहुत एक खुशी का माहौल है और निजाम बदलने की बात चल रही है। तो इस्तीफा इधर, खुशहाली उधर, इसका क्या ताल्लुकात है, कनेक्शन है, या सब हवा हवाई हो जाएगा, भाजपा बीच में बाजी मारने जाएगी? यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन कयास अलग अलग तरीके के लगाए जाते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के 2-3 कारण हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार जब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए तो या तो वह राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो अभी सदस्यता उन्होंने नहीं ली है, या तो एमएलसी से, और अगर नहीं देते हैं इस्तीफा तो दोनों में एक पद उनका चला जाएगा, स्वतः वह इस्तीफा मान लिया जाएगा। तो अगर एमएलसी रखना है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, अगर एमएलसी छोड़ना है तो मुख्यमंत्री पद से सब इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ऐसे में पेच फंसा हुआ है, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल करने की सोच रही है। लेकिन यह बात समझना जरूरी है कि आखिर लालू प्रसाद यादव के घर जो नाच गाना चल रहा है, खुशहाली मनाई जा रही है और मीडिया को अंदर जाना मना है। पहली बार लालू प्रसाद यादव की किसी पार्टी में मीडिया का जाना मना हो गया है, लेकिन बाहर जो नेता उनके आ रहे हैं, चाहे पूर्व विधायक हो या विधायक हो या सांसद हो, खुशी का माहौल उनके अंदर है। इस खुशी के क्या कयास लगाए जाए यह कल पता चलेगा, क्योंकि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, परिणाम कल ही नजर भी आ जाएंगे शाम तक। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो नीतीश कुमार तभी इस्तीफा देंगे जब उन्हें फिर से शपथ दिलाया जाएगा, और अगर नीतीश कुमार को शपथ नहीं दिलाया गया तो फिर यह तय हो जाएगा कि बिहार में निजाम बदलने जा रही है। किसके साथ इस्तीफा लेंगे, भाजपा के साथ या महागठबंधन के साथ? बहुत बड़ा जुटाव और उठापटक इस वक्त बिहार के अंदर चल रहा है। अब ऐसे में पिछले दिनों कुछ ही दिन पहले यह खबर निकली कि राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं और सरकार भी नया बनेगी। लेकिन यहां नीतीश कुमार ने अभी तक यह नहीं कहा कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन आज एक वाकया घटित हुआ, और जब जब ऐसा वाकया घटित होता है तो नीतीश कुमार
खेल करते हैं बिहार के अंदर। आज मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठा करके लल्लन सिंह को उनके घर छोड़ने गए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब कोई बड़ा खेल करना होता है तो अपने नेता को वह खुद छोड़ने जाते हैं। ऐसा अनुमान वह करते रहते हैं, लेकिन खेल भी करते रहते हैं। यही वाकया आज घटा। इस घटना के घटने के बाद अलग अलग तरह के कयास लगाए जाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क अब हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद उन्हें अगर शपथ नहीं दिलाया गया तो सरकार महागठबंधन के साथ भी बन जाएगी। पिछले कार्यक्रम में मैंने इसका चर्चा भी किया था आप दर्शकों के सामने, और लगातार चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन जो भी होगा अब कल हो जाएगा। नीतीश कुमार ने अगर शपथ ले लिया तो फिर 6 महीने तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर उन्हें या तो विधायक या एमएलसी दोनों में एक बनना पड़ेगा, अगर बिहार में बने रहना है उन्हें मुख्यमंत्री तो, और नहीं तो राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। सवाल यह उठता है कि क्या 10 दिनों के लिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, या फिर 2030 तक के लिए बनेंगे? क्योंकि अगर 10 दिन बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्यता लेना है और दिल्ली जाना है तो उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री 10 दिन के लिए बनने का मतलब क्या है? क्या 10 दिन बिना उस कुर्सी के नहीं रह सकते नीतीश कुमार? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो चौंका रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खेल होने की उम्मीद मानी जा रही है। और यही एक मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी अपना बनाने में सफल हो जाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी मौका गंवा देगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस्तीफा देंगे, मंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे और विधायक पद से भी इस्तीफा देंगे, और नीतीश कुमार को भी दोनों पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि एमएलसी से इस्तीफा देने के बाद सामान्य हो जाएंगे तो उनकी संस्था वैसे चली जाएगी, मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? फिर उन्हें मुख्यमंत्री का शपथ लेना पड़ेगा। इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार को शपथ भाजपा दिलाएगी या भाजपा अपने किसी नेता को दिलाएगी। लेकिन अभी तक के इतिहास यह कह रहे हैं कि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि भाजपा का कौन नेता बनेगा या कौन बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद पूरी सरकार बर्खास्त हो जाएगी, फिर से शपथ ग्रहण होगा, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सबका फिर से शपथ ग्रहण होगा, नई सरकार का गठन होगा, यह सरकार पूरी तरह से भंग हो जाएगी। यह एक सस्पेंस हर किसी को चौंका रहा है और यह सोचने को मजबूर कर रहा है कि लालू प्रसाद यादव के पास क्यों हो रहा है। अब इस वक्त जो माहौल देश का है, नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है। नरेंद्र मोदी को एक एक सांसदों की जरूरत है। लल्लन सिंह लगातार बिहार में बने हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ आधा घंटा बैठक हुई, बातचीत हुई, मीटिंग हुई, सभी लोग उसमें मौजूद थे। नीतीश कुमार लल्लन सिंह को छोड़ने भी गए। अब सवाल यह है कि जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़ी ध्यान लगाए हुए हैं वहाँ पर, तो इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी का बने या नीतीश कुमार ही शपथ लें, लेकिन भाजपा के साथ रहे। भाजपा की पहली कोशिश यह होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत होकर के और इंडिया गठबंधन सक्रिय हुआ है और दावे अलग अलग नेता कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे कि सितंबर के पहले सरकार चली जाएगी। अगर इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने कोई खेल कर दिया तो 12 संसदों का जंजाल नरेंद्र मोदी के गले लपट जाएगा, जो सरकार पलटने के लिए काफी होगा। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर भी बहुत बड़ा सिकम दिखाई दे रहा है, डर और खौफ दिखाई दे रहा है। जब तक नीतीश या भाजपा का कोई नेता शपथ नहीं ले लेता मुख्यमंत्री पद का, तब तक कुछ भी कहना बड़ी मुश्किल है। नीतीश किधर भी पलट सकते हैं,
क्योंकि ममता बनर्जी भी लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में बनी हुई है, यह बात कहा जा रहा है। इसकी सच्चाई क्या है कल ही पता चलेगा, आज ही पता चल जाएगा। लालू प्रसाद यादव के घर खुशहाली क्यों मन रही है? कोई जन्मदिन नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको वजह से तीर नहीं मारी है आरजेडी ने कि खुशी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा का डेट फिक्स होते ही खुशहाली मनने लगी, तो शक गहराता है कि क्या नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार एक समीकरण बना करके रखे हुए हैं तकरीबन 130 विधायकों का और 122 बहुमत का आंकड़ा है। नीतीश कुमार की पार्टी तभी सुरक्षित रह सकती है और 2030 तक तभी जेडीयू के हाथ में सत्ता रह सकता है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिए जाएंगे, नहीं तो हर एक दिन अग्नि परीक्षा से नीतीश कुमार को गुजरना पड़ेगा। खबर यह भी निकल करके आई थी कि नीतीश कुमार जैसे दिल्ली पहुंचेंगे वैसे पार्टी टूट जाएगी, तो क्या नीतीश कुमार वह बड़ा रिस्क लेंगे, यह भी सोचना जरूरी हो गया। अब एक उथल पुथल वाली परिस्थिति और अचानक यह आई खबर हर किसी को चौंका रही है। देश में अलग अलग तरह की हरकतें चल रही हैं, राजनीतिक गलियारों में बहुत उठापटक, 4 राज्यों के चुनाव और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव चुनौती बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। इंटरनेशनल मुद्दे हावी हो चुके हैं इस चुनाव के अंदर, पूरे देश में लॉकडाउन वाली परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, सरकार बैकफुट पर है, सरकार अपने बचने के अलग अलग हथकंडे भी अपना रही है, लेकिन अलग अलग समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है। नीतीश कुमार जिस तरह के नेता हैं, नीतीश कुमार कब किधर पलट जाए कोई नहीं जानता। ऐसे में नीतीश कुमार का इस्तीफे का डेट फिक्स हो जाना और लालू प्रसाद यादव के घर खुशहाली और ढोल नगाड़े बजना, इस बात की भनक कुछ तो है, इस बात की गारंटी है कि कुछ तो जरूर हो रहा है। अब नीतीश कुमार को फैसला करना है और वह फैसला कल ही होगा। या तो नीतीश अगर सीएम की कुर्सी फिर मिल गई, फिर शपथ ले लिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, और अगर नीतीश ने शपथ नहीं लिया, किसी और ने लिया, तो समझ जाइए भाजपा सफल हो गई। लेकिन इसमें कौन मारेगा बाजी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बाकी एक चीज और कहा जा सकता है कि नीतीश जो आज इस्तीफा देने की बात तय हो गई कि इस्तीफा आज हो जाएगा, आज यह तय हो गया, तो लालू यादव के घर पार्टी मनाना, उसी वक्त पार्टी का ऐलान कर देना और पार्टी शुरू हो जाए, सभी नेताओं को बुला लेना। नीतीश इस्तीफा देकर के चले जाएंगे, भाजपा के हाथ सत्ता आ जाए, इसके लिए तो खुशहाली नहीं मनाई जाएगी। इसका मतलब पलटा पलटी का कुछ तो खेल है। सरकार बिहार में बदलने जा रही है और कल ही यह सब कुछ होना है, यानी देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। नजरें बनी रहेगी, आप भी नजरें बनाए रखिए। बहुत बड़ा राजनीतिक उठापटक बिहार में शुरू हो गया है। सुबह नींद खुलते ही जो हालात होंगे वह हर किसी को चौंकाने वाले हैं। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूँगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।